भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी ने एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये लगभग तय है। भारत में एलॉन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन जियो और एयरटेल इसके विरोध में हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। ये उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, जैसे कि दूर दराज के गांव, पहाड़ी इलाके या समुद्री क्षेत्र। चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। सैटेलाइट इंटरनेट में एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम की आवश्यकता होती है। जब यूजर्स कोई इंटरनेट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को खोलना, तो ये रिक्वेस्ट पहले सैटेलाइट डिश से एक सैटेलाइट तक भेजा जाता है। सैटेलाइट यूजर्स की रिक्वेस्ट को धरती पर स्थित नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर पर भेजता है। ये सेंटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। वहां से आवश्यक डेटा एकत्रित कर सैटेलाइट के माध्यम से वापस यूजर्स की डिवाइस तक भेजा जाता है। सैटेलाइट द्वारा भेजा गया डेटा यूजर्स की डिश पर रिसीव होता है, फिर मॉडेम इसे रिकॉर्ड करता है और उसे यूजर्स के कंप्यूटर या अन्य डिवाइस तक पहुंचाता है। अब जानते हैं इसके प्रमुख हिस्सों के बारे में। सबसे पहला है ग्राउंड स्टेशन। ये स्टेशन सैटेलाइट को डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं और इन्हें एनओसी कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है सैटेलाइट की। सैटेलाइट को धरती की कक्षा में रखा जाता है और ये दूर संचार के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद बारी आती है यूजर डिवाइस की। यूजर्स के पास एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम होता है जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ फायदे और इसके क्या नुकसान हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। इसका सबसे पहला फायदा है कि दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी। ये उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है जहां केबल या मोबाइल टावर की पहुंच नहीं होती। इसके बाद इसका दूसरा फायदा है मोबिलिटी, यानी कि आप इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं जहां सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध हो। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। इसका पहला नुकसान है लेटेंसी, यानी कि सिग्नल को सैटेलाइट तक और वापस आने में समय लगता है, जिससे कि हो सकता है कि आपको इंटरनेट यूज करने में थोड़ी देर लगे। इसके बाद बारी आती है मौसम की, यानी कि खराब मौसम जैसे बारिश या बर्फबारी या सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।